कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ कुछ वक्त आपको समझा देगा। द टाइम इज नाउ स्टार्ट्स। हार्ड टाइम स्टार्ट। हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो उन्नति है वो कभी भी अच्छे समय में नहीं होगी। डलनेस का टाइम होता है, गुड टाइम ऑलवेज डलनेस टाइम। द हार्ड टाइम इज द टाइम ऑफ ग्रोइंग। हालेलुया। ग्रोइंग इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ने का एक ही अवसर है, वो है कठिन समय। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब आपको एक सहारा, ऐसा सहारा चाहिए जहां से धोखा ना मिले। और इस धोखे भरे संसार में आपको कहीं से भी सहारा मिलेगा नहीं। इल्यूजन और डिल्यूजन का जो रूट कॉज है, आज हम उस पे आपको लेके जाएंगे। ये एक झलक होगी उस मंडे टू सैटरडे क्या चलने वाला है, आप पकड़िए। हालेलुया। रिश्तों का आधार क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिलीव? बिलीव का मतलब जो आप अपने मन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। योर एक्सपेक्टेशंस आर योर बिलीफ। अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं हम ऐसा सोच रहे हैं। हमसे कहेंगे हम सोच रहे थे कि हम ये करें कि ना करें। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि हम ये करें कि ना करें, लेकिन उनके बोलने का अंदाज ये था कि हम ऐसा करने की सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? दे आर बिलीविंग कि आई वॉन्ट टू डू दिस, कैन आई डू दिस। हम इंग्लिश में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन करना मेरे लिए कठिन होगा। लोग हमसे कहते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं। पहली चीज तो उन्होंने अपना बिलीफ बताया कि हम ये सोच रहे हैं, और फिर ये पूछा कि हम करें कि ना करें। अब हम उनसे कहें, उनकी सोच के खिलाफ बोले तो उनको झटका लगेगा, तो वो हमारी बात सुन के उसके बाद बोलेंगे कुछ नहीं, लिहाज, लेकिन वो दूसरी जगह कांटेक्ट करेंगे, फिर तीसरी जगह कांटेक्ट करेंगे। जहां उनके मन के मुताबिक व्यक्ति मिल जाएगा जो जवाब दे रहा, जो वो सोच रहे, वो कहेगा हाँ ये सही है, कर लो, ये आदमी सही है, ये मेरी भावना को समझ रहा है। अंकल नहीं समझ रहे हैं, ये समझ रहा है मेरी भावना को। उसकी बात गले से नीचे उतर गई। चिकनी चुपड़ी बातें, आपके दिल की बातें अगर कोई आपके साथ करता है तो वो व्यक्ति आपको ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपको मालूम है बाइबल क्या बताती है? द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बाइबल इज दिस कि जो आपका बैरी है वो बहुत चुंबन करता है, बहुत प्यार दिखाता है, मीठी मीठी बातें करता है। जो आपकी सोच में आपको सपोर्ट करे, ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज अ एनिमी। ऑलवेज रिमेंबर। और आप एनिमी को एंटरटेन करते हैं और फ्रेंड को फो समझते हैं, उसको दुश्मन समझते हैं। ये गलत है। ये क्या है? इल्यूजन बिकॉज ऑफ डिल्यूजन। ये इल्यूजन है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिल्यूजन आप पहले से अंधकार में हैं और आपको अंधकार का एक साथी मिल गया जो आपकी सोच को सपोर्ट कर रहा है। हालेलुया। वो आपको लाइट दे रहा है। इल्यूजन इज द फॉल्स लाइट, फॉल्स एनलाइटमेंट। हम आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना मांगते, लेकिन हम आपको इस चीज को ग्रास्प कराना मांगते हैं कि आप इस चीज को ग्रास्प करना सीखे कि कौन आपका हितैषी, कितना हितैषी है। हितैषी तो आपको सब लगेंगे कि आपके सब मित्र हैं, लेकिन एक भी आपका दोस्त नहीं है। आप अपने पेट की बातें सबके सामने उगलते हैं। आप अपने दुश्मन को अपने सारे वेपन्स दिखा रहे हैं। ये लो, इसी से मुझे वारना, इसी से मुझे वार करना। कितनी आपकी क्षमता है अपनी बातों को अंदर रखने की, हजम नहीं कर पा रहे। दिस जनरेशन, ये जो पीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, ये सेंसुअल पीढ़ी है। सेंसुअल का डेफिनेशन सुन के उसमें सर्च करके देखिए, सेंसुअल का मतलब क्या होता है? इंद्रियों के द्वारा संचालित। उनकी इंद्रियां जो उनको इंफॉर्मेशन दे रही है उस पर बिलीव करने वाले। हमने आंखों से देखा, हमने कानों से सुना, बस उनकी आंख और कान बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वो हर समय मोबाइल में देख रहे हैं और सुन रहे हैं।
दे आर सेंसुअल जनरेशन, और ये जनरेशन सबसे वल्नरेबल जनरेशन है ऑल जनरेशंस में, सबसे वल्नरेबल, आसानी से शिकार किया जाने लायक। यस, और जजमेंट ऑफ गॉड भी इसी जनरेशन में आएगा, या तो इस पार हो गए या उस पार हो गए। आप बताइए कहां खड़े हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेंस? एक्सपेक्टेंस का मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टेंट। रिश्तों का आधार क्या है? एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेशन इज द बेस या रूट ऑफ रिलेशनशिप। नहीं मालूम आज तक ना? इसी को आप विश्वास बोलते हैं। विश्वास का मतलब, बिलीव का मतलब क्या है? एक्सपेक्ट करना। बिलीव और फेथ में यही अंतर है। फेथ इज अ कंफर्मेशन, बिलीफ इज नॉट द कंफर्मेशन। बिलीफ इज अ आइडिया। जब आप शादी करते हैं तो आप एक लड़का एक लड़की जब शादी करते हैं तो वो फेथ में नहीं होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं इनसे जो वचन बांध रही हूं या ये मुझसे जो वचन बांध रहे हैं, हम दोनों अपने वचनों पे कायम रहेंगे। दिस इज ओनली अ एक्सपेक्टेंसी। इसी को आप बिलीव बोलते हैं। बिलीव का मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंस, एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद लगाना। अब आपको हम एक बात बताते हैं क्यों रिश्तों में प्रॉब्लम है। आप उस पे इतना बिलीव करते हैं और जब वो बिलीव पूरा नहीं होता है तो आप हर्ट होते हैं। अरे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। दोनों साइड से होता है। ऐसा क्यों हुआ? आपने परमेश्वर से ज्यादा किस पर बिलीव कर लिया भैया? यही तो आपका फॉल्ट है। डिसेप्शन क्या करता है? आपको हर चीज पे आंख बंद करके विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। आप मजबूर हैं उस पर विश्वास करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यू आर ट्राइंग एवरीथिंग, बट एवरीथिंग बाय एक्सपीरियंस यू नो एवरीथिंग इज फॉल्स। लेकिन हम आपको बताएं कोई चीज फॉल्स नहीं है। नॉट एवरीथिंग फॉल्स, योर एक्सपेक्टेंस इज फॉल्स। आपका भरोसा, जो आपकी आशा है, आपका विश्वास है, वो गलत हो सकता है। उस व्यक्ति को पहचानने में आप चूके, आप उस मुद्दे को समझने में चूके। सावधानी हटी तो आपके साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो किसके रीजन से हो रही हैं? Who is responsible? कभी हमको अपने आप को दोष दिया है? कभी परमेश्वर के आगे ये कहा है कि मैं गलत हूं, मेरा विश्वास गलत था, मेरा भरोसा गलत था, मेरा आइडिया गलत था, मेरा बिलीव गलत था, मेरा एक्सपेक्टेंसी गलत थी। देखिए, एक्सपेक्टेशन के ऊपर जब आप जाएंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, राइट और रॉन्ग, फॉल्स और ट्रू, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेंस और रीजनेबल एक्सपेक्टेंस। किसी चीज की क्षमता से अधिक उस पर लोड डाला जा सकता है, कॉमन सेंस से बताइए, है? और वो चीज आप जरूरत से ज्यादा लोड डालेंगे तो क्या होगा? धोखा देगी, है ना? तो धोखा उसने दिया या आपने धोखा अपनी गलती से खाया? एक्सेप्ट करते हैं? मन फिराइए, अब नहीं करूंगा, गांठ बांधिए, अब तक किया और यही करता आया, लेकिन कभी ये चेता नहीं कि क्या हो रहा है, फॉल्ट कहां से हो रहा, सर्किट कहां से गड़बड़ हो रही है। जब शादी होती है तो एक लड़की अपने पति से ये एक्सपेक्ट करती है कि ये मेरे को इतना प्यार करे कि तारा भी तोड़ के लाके दे दे, और नहीं लाया तो मैं इसकी हड्डी हड्डी।
एक्सपीरियंस है क्या? ये रियलिटी है। दिस इज रियलिटी। व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी? हम क्यों कल्पनाओं में जीवन बिता रहे हैं? रियलिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? अनरीजनेबल एक्सपेक्टेड। आपका जो बिलीव है वहां पे फॉल्ट है। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका स्वभाव आपको नहीं मालूम। अरे शादी के कुछ ही महीनों बाद स्वभाव क्लियर हो जाता है। आप गाड़ी खरीद के लाइए, हम एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं। आपको महीने 2 महीने में ये पता चल जाएगा आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस क्या है, आपकी गाड़ी को कब कब सर्विसिंग की जरूरत है, आपकी गाड़ी कितना आपका अटेंशन चाहती है। ऐसा नहीं वो निर्जीव चीज जरूर है, लेकिन वहां पर भी आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना? मेंटेनेंस जरूरी है। रिलेशनशिप में मेंटेनेंस कहां है? हम अपनी इच्छाएं और भावनाएं उस पर लाद रहे हैं। इसको मेरी सुन, मैं ये सोचती हूं, ये भी सोचना चाहिए। अरे यार, परमेश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है। यू आर 2 बॉडीज बट 1 फैमिली। अब ये 2 बॉडीज एंटी बॉडी है, सेम बॉडी नहीं है ना? तो दोनों की इच्छाएं भावनाएं भी सेम। तो डिफरेंट लोग कैसे 1 बॉडी हो सकते हैं? सांसारिक तौर पे बताइए। आपका पड़ोसी देश जहां से आपकी पटरी नहीं खाती है, आपको फिर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसके साथ युद्ध नहीं करना है, लेकिन उसके साथ तालमेल बनाना है। कैसे बनाएंगे? लर्न, सीखिए। जीवन की कला यही है, इसके अलावा कोई दूसरी कला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से, क्यों कहा? शत्रु तेरी नाक में दम कर देगा, जीना हराम कर देगा। लड़ोगे तो और करेगा, घड़ी घड़ी करेगा। तो क्या करना चाहिए? शत्रु से, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम भरोसा रखता है, सब बातों का विश्वास करता है, सब बातों में धीरज रखता है। क्या आपके अंदर ये चीज है? दुश्मन सबके पास है और घर के अंदर है। आपको उनके साथ कैसे? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है? अंदर सब मतभेद रहे, जब सामने निकलो तो एक दिखो। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। आज के युग में खत्म हो गई घर के अंदर। देखिए, लोग कहते हैं इस देश में गवर्नमेंट जो है वो लोकतंत्र खत्म करी हमने ना। देश की इकाई क्या है? किसी भी देश की इकाई क्या है? नहीं मालूम, सिविक्स नहीं पढ़ी। फैमिली, 1 फैमिली इज द यूनिट ऑफ अ कंट्री। और हर फैमिली में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इसलिए देश में आपको डेमोक्रेसी दिखेगी नहीं। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई, होल वर्ल्ड में ये हो गया। इसीलिए नए नियम में ये लिखा हुआ है कि यहूदी और अन्य जाति में कोई अंतर नहीं। बोथ आर सेम इन नेचर, इन बिहेवियर, इन रिलीजन, इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। बोथ आर सेम। बहुत वर्शिप करते हैं, बट दे डोंट बिलीव इन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वायदों पे भरोसा नहीं करते। किस चीज पर आपकी एक्सपेक्टेंसी कितनी मनुष्य पर है और कितनी होनी चाहिए, यहां पे आपको रेगुलेट करना है। हम किसी पर भी भरोसा नहीं रखते, किसी मनुष्य पर। और अगर कोई व्यक्ति, बाइबल में लिखा, कोई व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा रखता वो श्रापित है, इसलिए नहीं रखते। हम किसी रिलेशन में किसी मनुष्य पर ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं इसके साथ अच्छा करूंगा और ये मेरे साथ अच्छा करेगा ना। हम अच्छा कर सकते, ये मेरा नेचर और मेरी परिस्थिति है, लेकिन पलटकर वो हमारे साथ क्या करेगा ये उसकी परिस्थिति और उसके नेचर पे डिपेंड करता है। हालेलुया। अब कुछ समझ में आया?
कहां फंसे हैं? कल्पनाओं में। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए। किसने मुंह पकड़ लिया? तुम पकड़ सकते हो मुंह? किसी के विचारों को बांध सकते हो? तो तुम स्वतंत्र हो और तुम परमेश्वर को मानते हो। कितना मानते हो, कितना भरोसा करते हो, उसका रिजल्ट तुम्हारे जीवन में आएगा। अब आपकी परीक्षा क्या है? वो उम्मीद ही तो आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं। हाँ, अब परमेश्वर के सामने कभी भी ये वास्ता मत देना कि मैंने भलाई की और मेरे साथ बुरा हुआ, कभी मत कहना जी। वो उसके ऊपर डिपेंड है कि तुमने किसके साथ किया, कब किया, और परमेश्वर कब उसका जवाब आपको किस तरीके से देगा, किसके द्वारा देगा, ये इट इज अप टू गॉड। हालेलुया। तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपके पास बचा क्या? ले ला के फिर वहीं खड़ा कर दिया। देयर इज नो चांस। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया। इंग्लिश में भी बेटा निकालना, बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17, हाँ 17 अध्याय, 17 अध्याय 5 पद से पढ़िए। यहोवा यूं कहता है। यहोवा किसका नाम है? यहोवा पवित्र आत्मा पुराने नियम में यहोवा के नाम से फेमस था, और पवित्र आत्मा पुराने नियम में लोगों से ये कहता है, श्रापित है वो पुरुष। अब आप किस पर रखते हैं उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी देख लीजिए। वचन में आईना है, आप क्या हैं, और आप मसीह पे विश्वास करके या भरोसा करके आप क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया। आपको धर्म परिवर्तन करना है कि केवल विश्वास करना? तो दुनिया की बातों को क्यों सुन रहे हैं जब समझते नहीं हैं? खुद की समझ नहीं, दूसरे की बात मान ली, और परमेश्वर का मार्ग छोड़ के, परमेश्वर का वचन छोड़ के अपनी पर्सनल लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं जी। और उसका सहारा लेता है। किसका? कितने लोग यहाँ पे बैठे जो ये मानते हैं कि हम मनुष्य का सहारा लेते हैं? वी आर डिपेंडेंट अपॉन अ मैन, पर्सन, व्यक्ति पर हम भरोसा करते हैं। यही है मेरा सर, यही है। तुमने अपना सर देख लिया, उसके ऊपर कौन सर है ये नहीं देखा। पत्नी, पति जो है वो पत्नी का सर है, और पति का सर कौन है? तो पत्नी पराधीन कैसे हुई? आधीन के अधीन हुई ना। अगर ये बीच वाला गड़बड़ करे तो कौन सुओ मोटो लेगा? कॉग्निजेंस बोलते हैं जिसको। यस। लेकिन अगर ये नीचे वाला उस ऊपर वाले पर भरोसा करेगा, उस पर टेक लगाएगा, तो वो इसको करेक्ट कर लेगा। और ये नीचे वाला ऊपर वाले को ना करके इसी को करेक्ट करना मांगता, अपने हेड को। उससे होता क्या है? ले तेरे की दे तेरे की, ले तेरे की दे तेरे की। आप जॉब करते होंगे, आपको मालूम होगा आप अपने बॉस से जीत नहीं सकते कभी। वो आपको फंसा देगा, किसी ना किसी चीज में फंसा देगा, और आपका करियर बर्बाद कर देगा, आपकी लाइफ चौपट कर देगा, नौकरी भी खत्म कर देगा। इसका मतलब आप बॉस से नहीं लड़ सकते। बॉस आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा, पिता आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा। जो पिता मिला है, जैसा मिला है वैसे ही झेलो। हालेलुया। पति जैसा मिला है और पत्नी जैसी मिली है। ये परमेश्वर ने सबको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, बेटा मेरे बिना तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता, अब आओ मेरे पास। यस। ये सबको एक बराबर कर दूंगा रिश्तों में। अब आओ बेटा, कहां जाओगे? अब बताइए आपको सबका हेड कौन? क्यों नहीं सरेंडर कर देते हैं? हमें ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। जिंदगी के थपेड़ों में घुसे, और जिसकी शादी होती है उसको बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। हमने आपको पहले भी बोला था, नहीं आती।
डिल्यूजन के मारे, उसमें इल्यूजन आते हैं डिल्यूजन में, लेकिन सच्चाई समझ में नहीं आती। हाँ, कभी नहीं मिल सकते। और मिलाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि नेचुरल है, उसी ने ऐसा बनाया। तो क्या तुम परमेश्वर के कार्यों पर कमी निकालोगे कि गलत किया, मुझे गलत बाप दे दिया, बोल के देखो, कहेगा अच्छा हमें नहीं देखा अभी तुमने, तुम्हारा बाप तो फिर भी हल्का पड़ेगा, हम बहुत भारी है। अब बताइए कौन सा रिश्ता आपका जो है वो गलत है परमेश्वर की ओर से? सोचिए, है? धन्यवाद क्यों नहीं निकलता? धन्यवाद नहीं निकलेगा क्योंकि हम रिश्तों को समझते ही नहीं। आप शारीरिक संबंध को विवाह समझते हैं, जबकि विवाह केवल शारीरिक संबंध नहीं है। ये दो शरीर एक नहीं होना है, ये दो जिंदगियों को एक होना है, और ये आप दोनों उन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता जब तक कि ऊपर से वो एक ना कर दे। हालेलुया जी। आगे पढ़िए। जिसका मन परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर की आत्मा की बातों से भटक जाता है, वो निर्जन देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। कौन? जिसका मन, अब भटकाता कौन है? प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर भटकता है। वो अपने मन में जो कीड़े भरे हैं ना, विचार आ रहे हैं जो, हम उनको कीड़े बोलते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं, वो पूरे समय फोन पे चलता रहता है। और आप देखिएगा, मैंने इन लोगों को नोट डाउन कर रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप उनका कॉल आया, देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन देखिएगा, मेरी स्टडी, मेरा रिसर्च भी यही है। कॉल आया और मैं अगर टॉयलेट में या इधर हूं, भागता हुआ गया, वहां पे कट गया, फिर मैंने जैसे ही कॉल बैक किया, बिजी, मैं समझ गया। मैंने उन लोगों की लिस्ट बना रखी है। अरे आप कम ना समझिए, यहां पे बैठे हर एक व्यक्ति से ज्यादा खुराफाती रहे, उसने मुझे सीधा बनाया है। तो खुराफात की हर जड़ जो आप में अभी काम कर रही, वो मेरे में करती थी, वो परमेश्वर ने मुझे निकाल दिया। यानी मुझे इतना काउंटर किया कि मुझे खुद ही उनको छोड़ के प्रभु अपनी करेंगे। बहुत बुद्धि लगाते हो आप। क्या सोच रहे हैं फोन पे बैठे बैठे आप सारे मैटर सॉल्व कर लेंगे? फिर क्यों इतना चट 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 चट, ये मिला या नहीं मिला, चट 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 चट, ये मिला या नहीं मिला, चट 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 चट। अरे यार थोड़ा सा तो रुको, घोड़े दौड़ा रहे हो। आपने किसी को कॉल किया, कम से कम 5-10 मिनट देखिए, कॉल बैक का इंतजार कीजिए। इंतजार नहीं, आजकल के ये सेंसुअल जनरेशन, इनको ठहरना नहीं आता, इन्हें दौड़ना आता है। रनिंग, फोन पे भी रनिंग होती रहती है। हालेलुया। वो मेरी लिस्ट में है, ये याद रखिएगा। जिनकी मिस होती है और तुरंत, मैंने तुरंत मिला के देखा, तुरंत बिजी टोन आ जाती है, वो बोल देते हैं कि दूसरे कॉल पे व्यस्त है। हाँ, व्यस्त रहे। साइकोलॉजी मुझे मिल जाती है। इसका मतलब कुछ बर्निंग इश्यू है जो पेट में जम नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा, तो उसको मुझे उगलना है। कोई कान मिल जाए जिसमें वहां से थोड़ी सिंपैथी गेन कर ले, अप्रूवल ऑफ मैन मिल जाए। अरे तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, यही तो सुनना मांग रहे थे। ये कोई बोलता नहीं है, हमें मिला तो हम तो देते पे। ताली दोनों हाथ से बजती, आप लोग मानते हैं? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दो व्यक्तियों के बीच में जब होता है, वो कभी एक तरफा नहीं हो सकता। आप बाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बाइज्ड नहीं है। बाइज्ड का मतलब एक तरफा, पक्षपाती। हर लड़ाई में दो पक्ष बन जाते हैं। गलत से गलत आदमी के पीछे भी 100 लोग खड़े। अब बताइए, मुकदमों में जाएंगे, वहां एविडेंस मांगेंगे। हर बात का एविडेंस भी नहीं होता है। आपका मुकदमा कितना जायज है? अनरीजनेबल एक्सपेक्टेंसी में यही आता है। हालेलुया। अभी भी नहीं समझ में आया? आगे पढ़ दो बेटा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर कौन? श्रापित है वो व्यक्ति
जो इंसान पे भरोसा रखता है उसका रिजल्ट ये होगा। उसको कैसी जमीन मिलेगी? लोन छाई जमीन का क्या मतलब है? नहीं, उगता नहीं है, वहां बिल्डिंग बना लीजिए। आपने लोन छाई भूमि पे बिल्डिंग देखी है? हाँ, उसमें नीचे देखिए आप करते रहिए, वो नीचे से उसका सारा प्लास्टर खाती रहेगी, ईंटें खाती रहेगी। आप कुछ भी बिल्डिंग बनाएंगे वो उसमें, इसको भवन का कोण भी बोला जाता है। ये भवन का कोण है। ये पुराने नियम में आप जाके देखेंगे तो भवन का कोण हुआ करता था। ये श्रापित लोगों के घर में होता था। जो श्रापित लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो घर तो बना लेते हैं लेकिन वो लोन छाई भूमि में बनाते हैं और उससे उनका घर जो है वो भवन कोण जैसा होता है और सारी जिंदगी उसमें मेंटेनेंस करते रहिए, नहीं तो वो फ्रेश नहीं रहेगा। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा हुआ है? श्रापित व्यक्ति कौन है? जो चर्च नहीं जाता, जो बाइबल नहीं पढ़ता। अब आइए मैदान में, कौन सी मसीहत आपको दिखाई दे रही है? दुआ सब कर रहे हैं, चर्च सब जा रहे हैं, बाइबल सब पढ़ रहे हैं, लेकिन भरोसा किस पे कर रहे हैं? अपने आप पे करते हैं और दूसरे लोगों पे करते हैं, एक दूसरे पे टिके हुए हैं, तो श्रापित हुए कि नहीं हुए? तो श्राप से कैसे छूटेंगे? परमेश्वर क्यों आपको छुड़ाएगा? आप परमेश्वर को कितना मानते हैं? जब आप जानते ही नहीं तो किसको मानते परमेश्वर? फिर डिसेप्शन। आप परमेश्वर किसको मानते हैं? सन्नाटा आ गया। हाँ, आपके माइंड में परमेश्वर की एक अपनी परिभाषा अलग है, आपकी एक पिक्चर है, आप उसे परमेश्वर कह रहे हैं। हालेलुया। अब मैं आपको एक पद और दिखाता हूं। यहीं पे आप 17 पद में आगे पढ़ेंगे तो लिखा मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, यानी डिसेप्शन काम कर रहा मन में। अब आप देखिए, डिसेप्शन मतलब डिल्यूजन। एक यहां से पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 118, भजन संहिता 118 इसका पढ़िए आप। 5 पद से पढ़िए, बल्कि 4 पद से। यहोवा के डरवैये कहे। कौन कहे? जो यहोवा का भय मानते हैं वो लोग ये कहे हर समय कि उसकी करुणा सदा की है। जी, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर। किसने? आपने मुसीबत में किसको पुकारा? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। ये तो आप वचन बोल रहे हैं ना जो लिखा है, लेकिन आप मुसीबत में किसको पुकारते हैं? हाँ, ये आपका भरोसा उन पर है ना। जी, यहोवा मेरी ओर है। ये देखिए एक्सपेक्टेंसी, देखिए ये होता विश्वास। आपको कंफर्मेशन के साथ आप बोल सके कि वो मेरी ओर है। कितना कंफर्म है आपको कि वो मेरी ओर है? नहीं है किसी को। और थोड़े लोग होंगे यहां पर जो ये कंफर्मेशन कह सकते हैं कि वो मेरी ओर है। जी, मैं ना डरूंगा। जब आप परमेश्वर आपकी ओर है फिर डर किस बात का? जी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये दाऊद कह रहा है, एक्चुअली ये दाऊद का स्टेटमेंट है। सी व्हाट दाऊद बिलीव, डेविड बिलीव, वो क्या विश्वास करता था। जी, तभी तो उसने अपने बेटे से कहा था, हे मेरे बेटे सुलेमान, अपने पिता के परमेश्वर को जान। आप कौन से परमेश्वर को जानते हैं? संसार के जिन्हें लोग प्रमोट कर रहे हैं, या अपने पिता के? जी, यहोवा मेरी और मेरी और मेरे सहायकों में है। कौन 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 मेरी और मेरे सहायकों में है? यहोवा कौन है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या वायदा किया था? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक
वो यहोवा आपके साथ क्यों नहीं है? पहला क्वेश्चन। और अगर आपके साथ है तो भरोसा क्यों नहीं है? इसका मतलब आपके उसके बीच रिलेशनशिप नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ। जी, यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर। आप दुश्मन को देख के संतुष्ट होंगे, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। दाऊद कहने लगा मेरे दुश्मन मेरे बाल से भी ज्यादा हो, मैं नहीं डरूंगा। अब आपको डर काहे का बताइए? आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे हैं, वो सुपर नेचुरल हेल्पर के साथ आपका सही राइट रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज द टाइम ऑफ न्यू टेस्टमेंट, नॉट द टाइम ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट। जी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से। अब आपको डिसाइड करना आपके लिए क्या उत्तम है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। मनुष्य पर भरोसा रखने से यहोवा यानी पवित्र आत्मा की शरण। आप किसकी शरण लेना पसंद करेंगे? सोच के बोलिएगा, निकलते ही साथ फिर सोच लीजिएगा, फिर दुश्मन आ जाएगा। जी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी। कई बार लोग यहोवा की शरण लेने के बजाय मनुष्यों पे, रिश्तों पे, पैसों पे, पैसे वालों पे, संसाधन वालों पे, प्रधानों पे यानी बड़े बड़े अधिकारियों पे बहुत आंख बंद करके भरोसा रखते हैं। न्यूज नहीं देखते लगता। जो लोग ऐसे हैं ना, हम आपको पक्का बता रहे हैं, वो न्यूज से वाकिफ नहीं है कि दुनिया में डेवलपमेंट क्या हो गया, आज रिश्तों में क्या हो रहा है। यू आर अनअवेयर अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट इज इन द वर्ल्ड। आपको नहीं मालूम संसार में क्या हो रहा है। और आज की जनरेशन न्यूज से टोटल कट ऑफ है, कोई अवेयरनेस नहीं। रीजन इसीलिए सेंसुअल है। उनको अंधे को, जैसे नहीं अंधे को हरा हरा सूझता, वैसे ही उनके साथ है। वो अपने उसमें है कि नहीं, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे साथ गलत हो रहा है, जिदियाए पड़े हुए, और उन्होंने दुनिया में क्या चल रहा है मालूम ही नहीं। जैसे कोई आप उनसे बात कीजिए, उन्हें लगे कि जैसे कोई आश्चर्यचकित बात है, ऐसा हो रहा है। उनकी नजर में हम एलियन हो जाते हैं। हालेलुया। हल बताइए, समस्या मैंने आपको बता दी, कैसे करें? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। विश्वास करना परमेश्वर आपसे कराएगा नहीं, यह आपका खुद का काम है। जब तक उसके सारे रास्ते यानी सारे तीर ना चल जाए, सारे हथियार खत्म ना हो जाए, लास्ट अटेम्प्ट फेल हो जाए, उसके बाद वो सोचता है कि अब सरेंडर कर, है ना? तो सरेंडर इतना आसान नहीं है। आप देखें कि कब तक कौन सरेंडर नहीं करेगा। हम भी चल रहा है, परमेश्वर भी चल रहा है, युगों से चल रहा है। कौन कहां सरेंडर? हमने तो बहुत जल्दी कर दिया था, हमने अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाई, नहीं काम बना, भागने की कोशिश की, नहीं भाग पाए। हमने कहा प्रभु अब हम नहीं भाग पाएंगे। ये आ गए, और हमने भलाई ये समझी कि अगर हम सरेंडर कर देंगे हमारा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। हालेलुया। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे आपका परिवार सुरक्षित नहीं है। और धोखा मत खाइएगा, परमेश्वर आपकी ओर नहीं है, परमेश्वर आपके ऊपर है लेकिन आपके पक्ष में नहीं है, जब तक कि आप परमेश्वर के साथ सरेंडर ना कर दें, एक रिलेशनशिप में ना कनेक्ट हो जाए। मेरे साथ नए नियम में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। उसने ये नहीं कहा मेरे पीछे सब लोग आ जाओ। किसकी इच्छा होगी? तो सबको अपनी अपनी इच्छा से उसके पीछे, है ना?
जो मेरे पीछे, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये कोई फोर्सफुली आपके साथ नहीं किया जाने वाला काम है। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, यही एक्सपेक्ट कर रहा वो। अगर कोई कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो यीशु मसीह कह रहा वो अंधकार में नहीं चलेगा। आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या आप इल्यूजन और डिल्यूजन में हैं, आपको लग रहा है कि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में अंधकार है, आपके विचारों में अज्ञानता है। अंधकार का मतलब होता है अज्ञानता, और प्रकाश का, ज्योति का मतलब होता है ट्रुथ, रियलिटी। आप रियलिटी में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या आप धोखे में चल रहे हैं, अंधकार में। हम प्रार्थना करते तो हैं, हम वचन पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं। आपको मालूम है वचन सुनने वाले भी नष्ट होंगे, पढ़ने वाले भी नष्ट होंगे, वचन बोलने वाले भी नष्ट होंगे। केवल वो नष्ट नहीं होगा जो वचन के अनुसार ढल गया, जिसमें मसीह का स्वरूप बन गया, केवल वो बचेगा। आप बताइए कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं? बोलिए भैया आउट ही आउट है। अब बहुत भयानक टाइम आ रहा, वो अंधकार में ना चलेगा। अब हम आपको बताते हैं, परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करेगा, कौन उद्धार पाएगा? किसके विश्वास से? आपके विश्वास से किसका घराना उद्धार पाएगा? आपका। कैसे? 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 अब प्रोसेस में आना पड़ेगा। कैसे? आप कह रहे हैं हमारा विश्वास, आपका, अभी हमने बताया, आपका विश्वास आपका एक्सपेक्टेशन है। आपका एक्सपेक्टेशन से ही आपका घराना। अब आपका एक्सपेक्टेशन किससे है? अब देखो सब चुप हो गए। हमारा विश्वास से हमारा घराना उद्धार पाएगा, हमने कहा एक्सपेक्टेशन है, सब चुप। हमारा एक्सपेक्टेशन तो गलत है। हालेलुया। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो एक्सपेक्टेशन पे देखिए कि यहूदी लोग उससे बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या तू अभी हमको राज्य दे देगा, क्योंकि वो राज्य की बात कर रहा था, वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे थे, संसार के राज्य की। तो कहने लगे तू अभी राज्य दे देगा ना। उसने फिर एक ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो यीशु मसीह ने कहा अरे यार ये तो इल्यूजन और डिल्यूजन वाली बातें कर रहा है। तो उसने वहां पे खुल के कह दिया परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आएगा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में होगा और तुम्हारे अंदर होगा। और वो परमेश्वर का राज्य एक पर्सन के रूप में जाएगा, यानी होली स्पिरिट। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। अभी तक लोगों को आज तक आधुनिक युग में भी नहीं समझ में आया कि यीशु मसीह क्या बोल गया। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। आप किसके पीछे जा रहे हैं? लोग पास्टर्स के पीछे जा रहे हैं, लोग डिनोमिनेशन के पीछे भाग रहे हैं, लोग डॉक्ट्रिन्स के पीछे भाग रहे हैं, शिक्षाएं। लेकिन पवित्र आत्मा की बातों को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मालूम क्यों? रीजन बता दें। क्योंकि परमेश्वर का विचार और मनुष्य के विचार में आसमान और जमीन का अंतर है। आप जमीनी विचार करते हैं और अगर कोई आसमानी विचार आपको दे दिया जाए ना तो आपके लिए लोहे के चने हो जाते हैं, चबी नहीं रहे। भैया आपने कहा था समझ ही नहीं आया, भैया आपकी बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरी। ऐसे कैसे नीचे उतर जाएगी? बॉर्न अगेन हो गए तभी तो नीचे जाएगी। हम तो छोटे छोटे कौर दे रहे है ना। छोटे छोटे कौर का मतलब हम पार्ट्स में आपको हर विषय को पार्ट्स में दे रहे हैं। आप पार्ट्स को ही नहीं पूरा करते हैं तो विषय कहां से कंप्लीट होगा, क्लियर होगा? रोशनी का मतलब क्या है? कोई चीज स्पष्ट हो जाना। आपने वो सारे रद्दे छोड़ दिए, संडे को आए थे एकदम, बात तो सही कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। समझ नहीं आई तो सही क्या था? इंटरेस्ट ही नहीं आपको। आपको अपनी लड़ाई लड़ने से, आपको अपने दिमाग को भेजा फ्राई करने से फुर्सत हो तब आप परमेश्वर के वचन में मन लगाएं।
और परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म लोग देख रहे हैं, बट दे डोंट ग्रास्प हु डिड दिस। उनका माइंड चल रहा है। व्हाट अ क्या बोले, ऐसी अजीब जनरेशन है। इसको हमने ऐसे लिया है कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर टाइप का है, और इसको परमेश्वर इसे ठीक कर सकता है अगर वो व्यक्ति सरेंडर कर दे तो। सरेंडर का मतलब अब हम कुछ नहीं करेंगे। रिस्क है, कितने लोग रिस्क उठाना जानते हैं, बताइए कितने लोग रिस्क उठाना जानते हैं? आना ही पड़ेगा, तो आया आप अगर ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो आपको हर कदम पे एक रिस्क मिलेगा, जहां चूके वहां एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन आपका विश्वास ये होना चाहिए कि वो संभालेगा। हालेलुया। आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर परमेश्वर है। कई बार आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल नहीं है, इसका मतलब ये कि उसकी मर्जी नहीं है। जो चीज उसकी मर्जी में नहीं होगी वो नहीं सुनेगा, और जो कुछ उसकी ओर से अलाउड है उसकी छूट है आपको। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 12 पद। 1 Corinthians chapter 6 verse 12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं, हर चीज आपके लिए उचित है, लॉफुल है, लेकिन हर चीज से आपकी उन्नति नहीं होगी, आपके लिए लाभ की नहीं है। अब आपको क्या करना, रेगुलेट करना, इसके बीच रेगुलेट करना। मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, बताइए भैया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए मेरे पास नहीं है, अब आप लड़के ले नहीं सकते। हाँ होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करो, प्लानिंग करो, फिर उस चीज के लिए रास्ता बनाओ ताकि वो चीज आए, है ना? तो हथेली पे सरसों उगाने की कोशिश ना करें। आज की जनरेशन क्या करती है, देना हो तो अभी दो, नहीं तो फिर तुम्हारा रास्ता ये, मेरा रास्ता ये, तुरंत लेन देन। डिवोर्स का कारण क्या है? तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारी नहीं मानी, ले तेरा रास्ता ये, मेरा रास्ता ये। लेकिन इतना सरल नहीं डिवोर्स में, क्योंकि हमारा कानून भी उसके अंडर है, और उसकी ओर से ये निर्देश है, कोई परिवार तोड़ना मत। जोड़ नहीं सकते तो तोड़ना मत। जोड़ा मैंने है तो तुम्हारी जिम्मेदारी उसे जोड़ा रखो। तोड़ने की बात करोगे तो तुम मेरे बंदे नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि जो मेल कराने वाले वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन? जो झगड़ा कराने वाले वो किसके फिर? हाँ, अब आप देखिए कि दोनों के पुत्र काम कर रहे हैं। आप किसके बच्चे हैं? तो आपको क्या करना चाहिए? है? दुश्मन को जिताना हो तो आप दुश्मन की स्ट्रैटेजी अपने जीवन में पूरी कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो जीत गया, ले ले तोड़ लिया। परमेश्वर कहेगा तुम मेरे सामने भाग जाओ, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। जो पिट के आता वो मेरा बच्चा नहीं है, जो खड़े खड़े जीत जाता वही मेरा बच्चा है। देखो मेरे पुत्र यीशु मसीह को हार नहीं मानी, मृत्यु पर पाप पर जयवंत होकर उस सबका उद्धारकर्ता बन गया। सी द सन ऑफ गॉड, ग्रेट एग्जाम्पल। कोई उसने युक्ति नहीं लगाई, कोई बुद्धि नहीं लगाई, कोई चीज नहीं की, उसने कोई मंत्र नहीं मारा, कोई शक्ति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई सहायता नहीं परमेश्वर की ओर से, सिर्फ स्वभाव, परमेश्वरीय स्वभाव। यीशु मसीह ने जब उसने पतरस ने कान काटा था क्या कहा था? तुझे क्या मालूम है? अपनी पावर बताई थी उस समय। मैं अगर पिता से विनती करके कह दूं 72,000 फरिश्तों की फौज आ जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मेरा स्वभाव काफी है। इस संसार पर जय पाने के लिए आपको शक्ति की नहीं, परमेश्वर के स्वभाव की जरूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या डाला गया, तो उस स्वभाव में ढलते जाओ। जितना ढलोगे उतना बढ़ोगे, उतना जयवंत होगे, और जितना जयवंत होगे उसकी महिमा होगी। होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। अब इसमें आगे पढ़िए, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के, इसका मतलब क्या हुआ?
गुलामी को लाके आई है कि मेरे मिले एक्चुअली बात कही गई है, उचित है, लेकिन जब प्रभु देगा तब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हम उसके पीछे बिल्कुल आधी में तो भागेंगे नहीं। किसी चीज के गुलाम मत बनिए। गाड़ी है यूज कीजिए, नहीं है खुश रहिए। कह रहे चले उस समय भी हम गाड़ी में भी घूमते थे, पैदल भी चले, जैसे एंजॉय करते थे गाड़ी में वैसे ही पैदल भी एंजॉय करेंगे। ये अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करना है। और ईगो क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, पहले गाड़ी दे, अब देखो पैदल चल रहे हैं। अब आप लोगों पे आ गए, लोग तो आपको महल खरीदवा देंगे, मेंटेनेंस कौन कराएगा? लोग आपको पानी चढ़ा के गाड़ी दिला देंगे, पेट्रोल कहां से आएगा? है? लोग दिलाते कुछ नहीं है, लोग मजबूर करते, खरीदता तो आदमी खुद है। हमारे ऊपर ये चीजें कुछ काम नहीं करती। चने के झाड़ पे हम नहीं चढ़े। पहले थे जब मसीह में नहीं थे तो चने के झाड़ पे चढ़ जाते, पानी चढ़ाना किसी को, है ना? याद है ना? नहीं आता किसी को पानी चढ़ाना। कभी किसी ने आपको पानी नहीं चढ़ाया या आपने किसी को पानी नहीं चढ़ाया? कैसे चढ़ाते हैं? अरे आपके लिए क्या मुश्किल, बिल्कुल सही बोला। अरे आपके लिए कुछ, अरे आपके ऊपर ये शोभा नहीं देता, अरे आप ऐसा कर दीजिए। आहा, वो दिमाग में फिर योजनाएं चलने लगती हैं। आज मैं हस्बैंड से इस विषय में बात करूंगा। 4 व्हीलर एक नया लो, पुरानी हो गई, ये सब लोग साथ वाली कहती हैं तुम्हारी गाड़ी पुरानी है, अब ले उसके ऊपर लाद दिया के वही शुरू। फिर वो बेचारा दिन भर प्लानिंग कर रहा कि 2 पैसे बचाने, कैसे लाने, क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये इधर से दिमाग की दही कर दी। एक्सपेक्टेशंस, हालेलुया। ज्यादा सामने मत रहो, रात में आओ, सो जाओ, सवेरे निकल लो। बिजी लाइफ अच्छी होती वैसे। सॉरी। सुन लीजिए बड़ों की हालत। थैंक यू जी। उसका रीजन ये ये वाकई सच है। हालेलुया। अरे आपका स्वभाव ऐसा हो ना कि लोग आपके पास तरसे बैठने के लिए कि 2 मिनट इससे बात कर ले। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा ना और आप उस नेचर में डेवलप होंगे तो आप मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनेंगे। हालेलुया। लोग संसार के विचारों को छोड़ के भैया आप बताइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको ऐसा बनाना मांगता है, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब रियल, जस्ट लाइक हिज ओनली बिगॉटन सन जीसस क्राइस्ट। क्या हम वैसा बनने के इच्छुक हैं? देखिए इसकी पावर, देखिए पावर, देखिए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस 3 अध्याय, पहले पद से पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय। हे पत्नियों तुम भी, ये कौन कह रहा है? नया नियम कह रहा है ना? हे पत्नियों तुम भी अपने पति के, अपने पति के, अगर ये अपने हटा दीजिए, हे पत्नियों तुम सब पति के अधीन रहो। तो कहीं ना कहीं अधीन तो होंगी, कहीं यहां प्रभु है अधीन। इसलिए यहां पर स्पेशली इंटेंशनली ये लिखवाया गया। पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करता, क्योंकि यहां के लोग इसी को आधार बना लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो, अब सोचिए किस किस के पति जो वचन को नहीं मानते हैं। 2 मिनट का टाइम। ज्यादातर नहीं मानते। इनमें से ऐसे हों जो वचन को नहीं मानते। यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे? सीखिए कैसे। यदि वो हे पत्नियों, पत्नी आती है ना परमेश्वर के भवन में,
पत्नी वचन मानती है, पर पत्नी परमेश्वर पे भरोसा करती है, लेकिन वो भरोसा कितना करती है? अपने पति पे ज्यादा करती है कि परमेश्वर पे ज्यादा करती है? अब आपकी पारी है, चेक योरसेल्फ। अगर आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करती है, आप उस पर कि वो हमारा प्रभु है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है, आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है, अगर आप ये भरोसा करती हैं, उस पर एक्सपेक्ट करती कि परमेश्वर करेगा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र क्या चीज देखेगा पति जब वो मुड़ेगा? भय सहित। पति का भी भय, परमेश्वर का भी भय। पराधीन का मतलब यही है, परमेश्वर आपको पति के अधीन रखकर ही पति को आपके जीवन में काम करके उसको बदल देगा। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? नहीं, अभी सबने बिलीव नहीं किया। कैन यू बिलीव? हाउ मच यू बिलीव? लर्न दिस वर्स बाय हार्ट। एवरी वाइफ लर्न दिस वर्स बाय हार्ट। हर पत्नी इस पद को एकदम रट ले। कौन कर सकता है? किसके विश्वास से? अब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे पति को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हारी लड़ाई से वो नहीं सही होगा, तुम्हारे झगड़े से, तुम्हारे तौर तरीकों से, तुम्हारी एक्टिविटीज से, इन चीजों से इरिटेट होता चला जाएगा। लड़ने का तरीका देख रहे हैं? ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। हालेलुया जी। फिर क्या होगा? बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा, कहां? परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। भैया तू जहां जाती चल, मैं भी चलूं। स्वेच्छा से आएगा, लेकिन कब? तुम्हारा व्यवहार। पवित्र चाल चलन का मतलब व्यवहार। हाउ यू बिहेव विद योर हस्बैंड्स। वर्ल्डली वे, लॉफुल वे और गॉडली वे। चूज। आप सांसारिक तौर तरीके से अपने पति से निपट रहे हैं, या आप कानून के जरिए परमेश्वर अपने पति से निपट रही हैं, या आप परमेश्वर के तरीके से अपने पति से निपटना चाहते हैं। अब आप इसके लिए स्टडी कीजिए कि परमेश्वर के तरीके से आप टोटली अपने परिवार को परमेश्वर में ला सकते हैं। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना, एक स्त्री अपने पूरे घर के लिए उद्धार का कारण बनती है। कैसे? ऐसे, जैसा लिखा है। आगे पढ़िए। तुम्हारा श्रृंगार। पति को इंप्रेस करने के लिए श्रृंगार करती है पत्नियां, लेकिन पति को बहुत ज्यादा दिन तक उसका श्रृंगार अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक समय बाद वो श्रृंगार से भी मुड़ रहे, अबे यार ये तो फिर तैयार होके आ गई, कहीं चलने की बात है। ये जब जब तैयार होती है तब तक बहुत खतरनाक हो जाता है। हालेलुया। तुम्हारे श्रृंगार से वो डरने लगेगा। आज श्रृंगार, इसका मतलब आज कुछ स्पेशल नहीं, कुछ डिमांड। वो भी एक प्रॉब्लम है जी। तुम्हारा श्रृंगार यही तो बहुत ज्यादा ओवर है इस समय। कॉस्मेटिक्स की करोड़ों रुपए का धंधा इसी पे चल रहा है, श्रृंगार। अभी मालूम, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो रही थी कि हिंदुस्तान में लड़कियों के अंदर एक भ्रम भरा हुआ है कि गोरापन जो है वो सब लोग लाइक करते हैं। ऐसा नहीं है। हर कलर में एक खूबसूरती है। खूबसूरती तुम्हारी सूरत से ज्यादा तुम्हारी सीरत सही होनी चाहिए। तुम्हारा जो चाल चलन है, तुम्हारा बिहेवियर है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को बजाय खूबसूरती के। ये खूबसूरती बहुत दिन तक नहीं रहनी है। 30 के बाद आपसे मिलेंगे, दिखाओ खूबसूरती। अंकल, इंडिया को छोड़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन कॉम्प्लेक्शन के लिए इतना वैल्यू है कॉम्प्लेक्शन, लेकिन यहाँ वाले उल्टा चल रहे हैं। यही बात हो रही थी जी। अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने पहनना, या भांति भांति। ये देखिए, ये इंप्रेस करने का तरीका है हस्बैंड को, लेकिन कितने दिन तक कर पाओगे?
हाँ? शॉर्ट लिव्ड है। क्योंकि वो समझ जाएगा अच्छा ये चक्कर है, 2-4 बार लूटे के पीटे को समझ जाएगा। जी आगे, परंतु वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य, यानी भीतरी मनुष्य की बात कर रहा, तुम्हारे प्राण की, तुम्हारी आत्मा की नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इस परमेश्वर आपसे किस चीज से अट्रैक्ट होगा? है भीतरी मनुष्यत्व में। तुम्हारा जो भीतरी मनुष्यत्व हो परमेश्वर के पुत्र के जैसा हो, परमेश्वरीय स्वभाव में दीनता, नम्रता, ये पवित्र आत्मा के फल हैं, हमने अभी बताया है। इन फलों से जब तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व भरा होगा, परमेश्वर कहेगा ये मेरी बच्ची है, ये बहुत परेशान हो रही है, अब वहीं पर जाके करेक्शन कर देगा। जी, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पे आशा रखती थी। आप परमेश्वर पे आशा लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेंसी है, होप और एक्सपेक्टेंसी दो वर्ड है। एक्सपेक्ट करना और होप करना। एक्सपेक्ट है ह्यूमन होप, हाँ, मनुष्य की उम्मीद, मनुष्य से ये एक्सपेक्टेशन में आती है, लेकिन मनुष्य की परमेश्वर से जो उम्मीद होती है वहां पे होप वर्ड आता है। होप वर्ड एकदम अलग है। होप मीन्स लाइफ। जी, अपने आप को पवित्र स्त्रियां अपने आप को इसी रीति से संवारती थी, एग्जाम्पल भी दिया, और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती। क्या कहती थी मालूम आपको? पहले की लेडीज नाम तक नहीं लेती थी। क्या कहती थी? स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिक। अब ये बताइए, वो स्त्रियां, अब आजकल के लोग मालूम क्या कहते? पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए कहती थी हम तो पढ़ लिख गए, अब थोड़ी ना स्वामी। हाँ, लेकिन उनके पास ज्ञान तो था, लेकिन घमंड नहीं था, सच्चाई थी और वास्तविक लाइफ थी, वास्तविक सोच थी, और उन्हें यह मालूम था कि ये परमेश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है, मैं उसको, वो मेरा सर है यानी हेड है, तो मैं उसको आदर ज्यादा से ज्यादा दूं। परमेश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न होता है। आप क्या सोचते हैं आपकी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा? नहीं होगा। लिख लीजिए मुझसे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं दावे के साथ। आप साम दाम दंड भेद लगा के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन आप आज्ञा मान के उसको प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ, अभी भी है। हाँ, यहाँ गुदा रहता है, वो कह देती है बाबू, हे बाबू ये पढ़ लो। मालिक, स्वामी, देखिए माइंड में क्या उनके बैठा हुआ है हस्बैंड को लेकर। जी आगे, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के, इसी प्रकार, ये स्त्रियों से ही बात कर रहा, पत्नियों से, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के, आपके पास कौन सा भय? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फियर। किस प्रकार के भय से आप पीड़ित हैं? किसी प्रकार के भय से ना हो तो उसकी बेटी कहलाओगी। अगर तुम भयभीत हो गई तो तुम परमेश्वर की बेटी नहीं। अब बताइए कितनी हैं जो भयभीत हैं? ये इल्यूजन, डरपोक, दिखावा करता है। आपको किस चीज का डर है? अगर मैं प्रभु के कहे पे चलूंगा तो सब धराशायी हो जाएगा, फिर सब लोग हंसी उड़ाएंगे, यही डर है ना? आगे पढ़ दीजिए, आगे पढ़ दीजिए। वैसे ही जैसे पत्नियों से बोला था, वैसे ही हे पतियों, तुम्हारी भी बारी, तुम कहां भाग के जाओगे? जी,
अब देखिए स्त्री से क्या कहा था, पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहो, और पति से क्या कह रहा, पत्नी के साथ डीलिंग में यू बिकम वाइज, उसके साथ निर्बुद्धि तरीके से पेश मत आना। हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ कैसे, पति के पास किस चीज की भी कमी है आजकल के, इसीलिए वो काउंटर कर देते एकदम धराशायी जी। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये हस्बैंड को बोला गया है, आदर करना है हस्बैंड। ये वो हस्बैंड है जो परमेश्वर में है, जिनकी पत्नियां परमेश्वर में नहीं है। पहले वो स्त्रियां थी, पत्नियां थी जिनके पति परमेश्वर में नहीं है। दोनों को बताया गया है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस पर मैं बात कर रहा हूं आगे। ये समझकर कि हम दोनों कौन, पति पत्नी, हम दोनों जीवन के वरदान के यानी पवित्र आत्मा के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी, देखिए पति अगर परमेश्वर में नहीं है और पत्नी परमेश्वर में है और पत्नी में पवित्र आत्मा है, तो उसके घर में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हाँ के ना। यानी उसके स्वतंत्रता में ही हम उसे प्यार करें, जैसा है वैसे ही। जहां आप चूज नहीं कर सकते, वहां आपको जैसा आपको दिया है परमेश्वर ने, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्टेंस है, और आप उसको वैसे एक्सेप्ट करेंगे और परमेश्वर को समर्पित रहेंगे। परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए आपके साथ जोड़ देगा। मिलाने वाला वही है। जैसे उसने शारीरिक तौर पे जोड़ा, वो आत्मिक तौर पे भी दोनों को एक कर देगा, मन एक कर देगा। और जो अभिलाषाएं अभी तुम में उस पर डिमांड के तौर पे है, ये भी खत्म हो जाएंगे और तुम दोनों एक दूसरे को रिलीफ देने लगोगे। अरे जरूरत नहीं है, बहुत है, अरे मेरी पत्नी बदल गई। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, Yes. संस्कृत का श्लोक है, हाँ। उसका मीनिंग बताती हूँ कि जहाँ नारी की पूजा होती है, इज्जत होती है, सम्मान होता है, उस घर में परमेश्वर का Yes. वास। और वही चीज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी करना मांगता इन एवरी इंडिविजुअल फैमिली जी। और रिस्पेक्ट करवाना भी आपके ऊपर है कि आप इतना रिस्पेक्टफुल उसके सामने हो कि वो मजबूर हो जाए आपकी इज्जत करने के लिए। यस, थैंक यू जीसस। आपको समझ में आया? अब ये संगी वारिस बनाना मांग रहा है हमको यीशु मसीह के साथ, लेकिन अकेला पति नहीं जाएगा और अकेली पत्नी नहीं जा सकती, और पति पत्नी के साथ बच्चे भी होंगे। बात वही आगे नहीं, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना कैसे, आपका विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय। बहुत लंबा वेरी करा दिया ना। रोमियो की पत्री 10 अध्याय मिला? नहीं मिला। 10 अध्याय 12 पद से पढ़िए। यहूदियों और यूनानियों में, यानी अब नए नियम में यहूदी और अन्य जाति में कोई भेद नहीं, दोनों बराबर हो गए जी। इसलिए कि कौन, अक्सर लोग कहते हैं वो यहूदियों का ना, वो सबका प्रभु है जी, और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। उदार का मतलब क्या होता है? उदार मतलब बहुत दिल बड़ा, बड़े दिल वाला, किसी के लिए कुछ भी मांगो ये लो जी। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आगे कैसे? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, हाँ, और ये कौन सा पद है? 13। इसका 11 पद पढ़िए। हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर, किस पर? यीशु मसीह पर, वो क्या नहीं होगा? क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, कितना ना?
अगर आप बहुत करते होते तो आज मेरे लेवल पे हो जाते, नहीं करते, है ना। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि मैं करता हूं, है ना, यही तो डिल्यूजन है। आप कल्पना करते हैं जिसको आप वास्तविक में विश्वास मानते हैं। अब समझ में आया? तो आप विश्वास की कल्पना करते हैं और आप विश्वास को समझते भी नहीं हैं। हालेलुया। मुझे बहुत साल लगे आपको इस बात को प्रैक्टिकली चलकर दिखाने और समझाने में कि विश्वास कहते किसको है। जितनों ने, पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करा नहीं है, करता है भी नहीं लिखा है। इसका मतलब भविष्य में तुम कर सकते हो। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, आज आप अगर उस पर विश्वास करेंगे तो इस बात का रिजल्ट कुछ समय बाद आपको मिलेगा कि आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तब आप कहेंगे कि अब मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। जब विश्वास का मतलब जब रिजल्ट हाथ में है, अभी रिजल्ट हाथ में नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो वचन कह रहा है ये मेरे जीवन में पूरा होगा? कैन यू एक्सपेक्ट? इसी को कहते हैं बिलीव करना। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह कर सकता है और इस बात को गांठ बांध ले कि वही करेगा, मैं ठहरा रहूंगा, प्रभु करेगा, मेरे सब्र का फल परमेश्वर देगा, मैं किसी से कुछ नहीं शिकायत करूंगा, मैं किसी से बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, मैं किसी से क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर पे भरोसा करने वाला, और जो परमेश्वर का वचन कहा है रिस्पेक्ट योर हस्बैंड, मैं वो करूंगा। अपनी पत्नियों को आदर दो, अपनी पत्नियों को कमजोर जान के माफ भी करते रहो, क्योंकि वो बार बार गलतियां करेंगी। हालेलुया। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन टॉलरेंस हमको क्यों दिया गया है? ताकि हम एक दूसरे की गलतियों को सहें। आपको मालूम है, सहने के लिए ये गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, वो शॉकर क्यों लगाए जाते हैं गाड़ी में? है? नहीं, उसको अगर हम हटा दें गाड़ी से शॉकर को और फिर गाड़ी चलाएं, हैं? नहीं, कंट्रोल होगी। पहली गाड़ी बिना शॉकर के बनी थी। हाँ। हम आपको बताते, इसका मेडिकल रीजन बताते हैं। नहीं, पलटेगी भी नहीं। पहली गाड़ी बनी थी बिना शॉकर के बनी, मॉडिफिकेशन है। हाँ हाँ हाँ, उसको वर्ड देखिए, उसको बोला गया शॉक एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब करने वाला, झटके बर्दाश्त करने वाला। ये आपको अलग से गाड़ी में क्यों लगाना पड़ता है? अगर ये नहीं लगा होगा, मेडिकल रीजन बता रहे हैं आपको, आपकी एक एक हड्डी से हड्डी बच जाएगी और फिर आप जाके चेक कराइए, डिसलोकेशन इतने होंगे, अरे बाप रे, इसके तो यार बहुत ढेर डिसलोकेशन हो गए, क्योंकि झटके लग गए। आपकी रीढ़ की हड्डी में झटका लग जाए तो रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे बहुत बुरी तरीके से डिसलोकेट होगी। आपकी हड्डी जॉइंट्स जितने हैं ये डिसलोकेशन में चले जाएंगे झटकों से। इसीलिए झटका, और झटके का इलाज भी झटका ही है। फिर दोबारा ले जाओ इसको, एक चक्कर और मार के लाओ वापस दोबारा बैठे हालेलुया। इसी को एक वर्ड में शॉक एब्जॉर्बर को ही एंड्योरेंस भी बोलते हैं। एंड्योर यानी आपको सहन। तो ये परमेश्वर के जो आपने पवित्र आत्मा के फल देखे होंगे, प्रेम से शुरू हुआ है और फिर उसके बाद जो लास्ट आया है वो संयम। संयम क्या है मालूम है? शॉक एब्जॉर्बर। तुम्हें झटका लगे जब, तो उस समय बर्दाश्त कर लो, सहन कर लो, और बिना पवित्र आत्मा के तुम सहन फटने लगोगे। इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, बस ये दे दनादन ये एक प्रकार का फिट पड़ जाता है। हाँ, ये फिट है। किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए आपकी लाइफ में, मैं आपको आज वो बता रहा हूं, ये मेडिकल में बताया गया है। किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी आपके, यानी कोई बोल रहा है धड़ 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 एकदम, यानी कोई व्यक्ति सामने किसी से बात कर रहे हो, बोलो सुनो, ये होता है ना। अगर कोई व्यक्ति एक धारा में बोल रहा है, ये फिट।
हम बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला अगर आप अंगूठा ऐसे करके टांस लगती है ना, टेढ़ा हो रहा है, ये भी फिट है। केवल वही फिट नहीं है, फिट कई प्रकार के होते हैं। किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना एबनॉर्मल है, फिट है। फिट का मतलब दौरा पड़ जाना। ऐसे ही गुस्सा नॉर्मल चीज है, लेकिन गुस्से में भर जाना और गुस्से में भरे रहना, ये फिट पड़ गया, फिट ऑफ एंगर। हालेलुया। ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के रीजन क्या है? इल्यूजन एंड डिल्यूजन। हर समय दिमाग में चलता रहता है, अच्छा इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, मैं छोड़ूंगी। अंदर खिचड़ी पकती रहती, एकदम गरम रहता, सर गरम। और उसी समय जाके कोई पिंजवा ले, सिस्टर आप तो बड़े मजे में, आ ले, उसी से भरा क्या मजे में, ये लगो चालू हो गए। हालेलुया। क्या आप विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी हर समस्या को सॉल्व कर सकता है? आपको उस पे भरोसा करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अगर अभी भी बचा हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगले साल से आपको ट्राई करने का मौका नहीं मिलेगा। इन द ईयर ऑफ 2023। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना में चल रहा हूं। यदि आपको परमेश्वर के वचन से कुछ समझ में आया, आपके विचारधारा, आपके सोचने का ढंग, आपकी सोचने के विषय, ये सब आपको पीड़ित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और आपको क्रोध करने के लिए उभारते हैं, आपको नफरत पैदा होती है, आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, आपके अंदर ये चीजें पैदा हो रही हैं, आप कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, आप दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे रिश्तों में, ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों से आपका छुटकारा हो, इन बातों से, इस प्रकार की माइंड में जो आपके चल रहा है, इन चीजों से आप पूरी तरीके से छुटकारा पाए, आप खुशी और आनंद प्राप्त करें, ताकि आप चंगे रहें, आपका शरीर चंगा रहे। आपका मन चंगा होगा तभी शरीर चंगा होगा। और मन की चंगाई मेडिकल साइंस से नहीं मिलती है, मन की चंगाई परमेश्वर के वचन के द्वारा आती है। तो आप अपने मन को परमेश्वर के वचन पे फोकस करना शुरू कीजिए, बाकी काम परमेश्वर का वचन खुद कर लेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग आज इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, अपने स्थान पे खड़े हो, पार्टिसिपेट कीजिए। दिस इज नॉट माई प्रेयर, दिस इज आवर प्रेयर। ये हमारी प्रार्थना है, हम सब की प्रार्थना हो। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। जैसा कि आपके वचन में लिखा है कि आपने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन आपके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, और वो जो जीत उसने हासिल की है, वो विश्वास है जो हम उस पर करते हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम संसार में जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं। हमारा जीवन जयवंत जीवन होता है, और जयवंत जीवन ही फलवंत जीवन होता है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण बनते हैं, कहलाते हैं, और आप हमें अपने बेटे बेटियों के रूप में डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके पुत्र के स्वभाव को हमारे अंदर पैदा करता है और उसे डेवलप करता है, और उस पुत्र की आत्मा के द्वारा जो आत्मा के फल प्रकट होते हैं, ये इस बात का प्रमाण बनते हैं कि हम वाकई में आपके पुत्र और पुत्री हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जितने लोग विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ रहे हैं इस कलीसिया में, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये प्रगटीकरण हो कि ये सब आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। ताकि प्रभु, जो लोग निर्बल हैं अभी विश्वास में, और जो नए लोग हैं, जो आने वाले नए लोग हैं, वो इन प्रमाणों को देखकर विश्वास करें, ताकि आपकी महिमा हो और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पे